सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मैं विक्रम शाही एक बार फिर आपके साथ हूं। आज का विषय बहुत खास है और आज का विषय है परमेश्वर के 7 वायदे, 7 प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के 7 वायदे जो आपके और मेरे जीवन के लिए है, हम उन 7 वायदों पर आज गौर करेंगे। बाइबल में परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हैं, लेकिन हम इन 7 बातों पर, इन खास 7 मुख्य बातों पर गौर करेंगे और मैं विश्वास करता हूं इसके द्वारा आज आपको बहुत उत्साह मिलने जा रहा है, उन्नति मिलने जा रहा है, आप विश्वास में बढ़ने जा रहे हो और परमेश्वर का हाथ आपकी जिंदगियों में कार्य करेगा। तो सबसे पहला जो परमेश्वर का वायदा है वो है व्यवस्था विवरण, उसका 31 अध्याय और 6 आयत में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें, बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह में हर एक वायदा हाँ और आमीन है। सो अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर ने जितने भी बाइबल में वायदे किए हैं, जितने भी पवित्र शास्त्र में वायदे हैं, वो हाँ और आमीन है। आपको क्या करना है? आगे बढ़कर उन वायदों को प्राप्त करना है। यानी कि वो व्यक्ति जिसको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने मेरे नाम क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो कैसे हासिल कर पाएगा? इसीलिए पवित्र शास्त्र वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या वायदे किए हैं जिनको हम विश्वास के द्वारा हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले मैं पहला पॉइंट, पहली बात आपसे करूंगा और उसके बारे में लिखा है व्यवस्था विवरण, उसका 31 अध्याय और 6 आयत, जैसे आप पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहां लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वे तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 एंड वर्स 6। एक बार फिर से हिंदी में, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आखिरी कुछ शब्द बोलूंगा, वे तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। सो परमेश्वर कहते हैं, मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। तो परमेश्वर चाहते हैं हियाव बांधकर तू दृढ़ हो जा। एक और आयत पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ेंगे और ये है यहोशू उसका पहला अध्याय 9वीं आयत में भी हम देखते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां पर तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो देखो, परमेश्वर ने यहां यहोशू के साथ भी वायदा किया और उसको कहा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग हूं। तू जब खड़ा है मैं तेरे संग हूं, तू बैठा है मैं तेरे संग हूं, तू कहीं सफर पर जा रहा है मैं तेरे संग हूं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हमारी जिंदगियों में आते हैं, मित्र लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, लेकिन एक समय आता है कि एक एक करके लोग छोड़ जाते हैं। यहां पर तक कि माँ बाप भी कई बार छोड़ जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, कई लोगों का देहांत हो जाता है, कई लोग रिश्तों को तोड़ के दूर चले जाते हैं। कई बार पति पत्नी के रिश्ते भी कायम नहीं रह पाते, वो भी एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर वायदा करते हैं कि भला एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को क्या भूल सकती है? अगर भूल भी जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सो परमेश्वर ने यहां पर वचन में वायदा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारी टीम तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ जाए, तुम्हारी अगर पत्नी भी तुम्हें छोड़ जाए या पति भी छोड़ जाए, छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर छोड़ भी जाए तो भी एक बात याद रखे, परमेश्वर आपके साथ है। उन्होंने आपसे वायदा किया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे आप मुश्किल में हो, चाहे आप दर्द में हो, चाहे आप तकलीफ में हो, चाहे आप खुशी के समय में गुजर रहे हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके साथ है। जैसे भजन संहिताकार 23वां अध्याय, जैसे आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, साम चैप्टर 23, और आप देख रहे हैं 4 आयत, और यहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो यहां पर दाऊद कहता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं, तो प्रभु मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है। तो चाहे मैं घोर अंधकार भरी वादियों से भी होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी किसी हानि से ना डरूंगा, तो भी मैं किसी नुकसान से ना डरूंगा। कई बार जिंदगी में हम ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जब कई बार बहुत तकलीफें आ जाती हैं, हालात बिगड़ जाते हैं। जैसे इस समय दुनिया में हालात बहुत बुरे हैं, कारोबार व्यापारों के हालात बहुत बुरे हैं, तो कई बार हमारे अंदर ये शक उठने शुरू हो जाते हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं होगा हमारे पास रोटी खत्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे पास कल को बच्चों की फीस के लिए पैसे ना रहे। कई तरह की हानि के डर हम अपने अंदर पालना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस तरीके ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। आपको इन बातों का डर नहीं रखना। जैसे दाऊद कहता है, मैं चाहे घोर अंधकार भरी हुई वादियों से भी होकर क्यों ना गुजरूं, घाटियों से होकर क्यों ना गुजरूं, मुश्किलों में से होकर क्यों भी ना गुजरूं, दबाव में से होकर क्यों ना गुजरूं, लेकिन मैं नुकसान से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो जब परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि घोर अंधकार से भरी हुई वादियों में से या घाटियों में से होकर क्यों ना गुजरूं, लेकिन हम देखते हैं दानियल को शेरों की गुफा से होकर गुजरना पड़ा, यानी कि वो शेरों की गुफा में रात भर रहा, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और मुंह क्यों बंद हुआ? क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ थे। तो परमेश्वर सामर्थी है। आप शेरों की गुफा के बीच में भी क्यों ना हो, आप ऐसी मुश्किल के बीच में क्यों ना हो, आपको लगता हो अब आपको कौन बचा पाएगा, याद रखो दानियल को राजा भी बचा नहीं पाया, उसके कोई साथी भी नहीं बचा पाए। शद्रक मेशक अबेदनगो भी कई बार बचा नहीं पाए। कई बार हम कई दूसरे विश्वासियों से कई बार आशा रखते हैं कि हमारे जो मसीह भाई बहन हैं वो हमारी मदद करेंगे, वो सहायता करेंगे, तो कई बार वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके हो सकता है सामर्थ्य में ना हो। और कई बार इतना ही नहीं, मैंने अपने जीवन में गौर किया है, कई बार जानबूझकर परमेश्वर कुछ लोगों को मदद के लिए रोक देते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारी नजरें उन पर लगे, वो हमारे सहायक हैं, वो हमारे यहोवा यिरे हैं, वो हमारी जरूरत को पूरा करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है हमेशा मनुष्य की ओर ताकते रहते हैं, मनुष्य मुझे क्या देगा, मनुष्य से मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है किसी मनुष्य की ओर अगर आप देखते हो आपका मुंह काला हो जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर की ओर देखता है उसका मुंह कभी काला नहीं होता। सो आपकी नजरें हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगी रहनी चाहिए, वो आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है वो आपके साथ है, और उन्होंने वायदा किया है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हो सकता है आप इस समय अपनी जिंदगी से मुश्किल हालातों से होकर गुजरे हो सकता है किसी को विश्वास के कारण उसके रिश्तेदारों ने, परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने त्याग दिया हो और उनको लग रहा हो मैं अकेला हूं। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आपका परमेश्वर आपके साथ है। मेरे जीवन में भी एक समय था, करीब 1.5-2 साल मुझे अपनी जिंदगी में बहुत अकेलेपन में गुजारना पड़ा। कोई पास्टर मेरे साथ नहीं था, कोई विश्वासी मेरे साथ नहीं थे, कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं थे, और मुझे कुछ मुश्किल समयों में होकर गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, जब मुझे सबने छोड़ दिया, मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ को थामे रखा। प्रभु की उपस्थिति में कभी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे बल में और मेरी कमजोरी में परमेश्वर हमेशा मेरे साथ बने रहे। मेरी खुशी में और मेरे गम में मेरे परमेश्वर मेरे साथ बने रहे, और परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को मेरी जिंदगी में दिखाया। उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को आपके जीवन में दिखाएंगे। इतना ही नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल दिया गया, और राजा क्या देखता है, उसको डाले तो 3 पुरुष थे और उसको 4 दिखाई दे रहे हैं। चौथा है प्रभु यीशु मसीह जो उस समय उनके साथ था। तो परमेश्वर ने आग के भट्ठे में भी उनका साथ नहीं छोड़ा। तो जब परमेश्वर आपकी ओर है, बाइबल में लिखा है, तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए आप एक बात जान लीजिए, हो सकता है देश के प्रधानमंत्री आपके साथ ना हो, देश की सरकार हो आपके साथ ना हो सकता है आपके मित्र लोग या आपके ऑफिसर्स लोग आपके साथ ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। बाइबल में हम पढ़ते हैं यूसुफ की जिंदगी के बारे में कि कैसे परमेश्वर उसके साथ थे। जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और 2 आयत में जब हम देखते हैं वहां क्या लिखा है, और यहां लिखा है जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 2, यहां लिखा है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान यानी कि कामयाब पुरुष हो गया। सो वो क्या हो गया, कामयाब पुरुष बन गया। इंग्लिश में लिखा है सक्सेसफुल, तो इसलिए जो सही शब्द है वो है कामयाब। वो परमेश्वर ने उसको एक कामयाब व्यक्ति बना दिया। परमेश्वर आपको नाकामी से बाहर निकालकर कामयाब व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आप कामयाब व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, भाग्यवान व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ है। और यहां पर यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, उसे यूसुफ के भाइयों ने बेच डाला,
मिस्र देश में उसका बोली लगा, मिस्र देश में उसे किसी ने खरीद लिया, उसका एक स्वामी बन गया, ये उसका गुलाम बन गया। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो अपने स्वामी के घर में, उसके कारोबार में, उसके व्यापार में वो सफल हुआ। आए हम एक बार फिर से देखें जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 2, उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय और दूसरी आयत। जैसे आप देख रहे हैं, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान यानी कि कामयाब पुरुष हो गया। तीसरी आयत, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। गौर कीजिए, जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। क्यों? यूसुफ के हाथ में जो भी काम आए, सब कामों में उसको सफलता मिला क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज अगर परमेश्वर आपके साथ है, मायने नहीं रखता, आप हो सकता है सेवकाई में हो, आप किसी कलीसिया में काम करते हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपका अपना कारोबार हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको 100% सफलता देने की गारंटी देता है। परमेश्वर का यह वचन अगर आज आप विश्वास कर लो, आज आप निराशा को हटा दो, डिप्रेशन को हटा दो और कहो डिप्रेशन निराशा हट जा, मैंने आज से लेकर परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में थाम लिया है, मेरा परमेश्वर मुझे विजय देगा, मेरा परमेश्वर मेरे कामों को सफल करेगा। आए हम आगे देखें अगली आयत में क्या लिखा है। और चौथी आयत में लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। गौर कीजिए स्क्रीन पर, उसे अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। आप देखो कैसे अब यूसुफ जो गुलाम करके खरीदा गया, बेचा गया, अब वो घर का अधिकारी बन गया। और क्या किया उसके मालिक ने? सारा काम उसके हाथ में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने आपको पूंछ बनने के लिए नहीं लेकिन सर बनने के लिए बुलाया है। सो परमेश्वर का आपकी जिंदगियों से एक बहुत खास मकसद है। सो इस परमेश्वर अपने मकसद को आपकी जिंदगियों में पूरा करना चाहते हैं और करेंगे अगर आप सिर्फ विश्वास करें। आपके लिए सबसे बहुमूल्य बात यह है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। दुनिया में कोई भी चीज आती जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ बने रहेंगे क्योंकि आपने भी फैसला किया है कि आप प्रभु की उपस्थिति का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और प्रभु के साथ वो रिश्ते में चलते जाएंगे। यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया, वो अपने पिता से दूर है, देश से दूर है, परिवार से दूर है, अपने शहर से दूर है, गुलाम करके बेच दिया गया। लेकिन एक बात यूसुफ के जीवन में थी जो उसे सफल होने से रोक ना पाई, वो था परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। परमेश्वर उसके साथ थे, उसके कामों को सफल किया और उसको अधिकारी बना दिया। पूंछ नहीं बना, परमेश्वर ने उसको सर बना दिया। आगे 21 आयत में भी देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 21 में भी पढ़ेंगे क्या लिखा है। जैसे आप पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वे करते थे वे उसी की आज्ञा से होता था। और 23वीं आयत, बंदी गृह के दरोगा के वश में जो कुछ था क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वे करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। तो देखो, इसके बाद आपको स्टोरी शॉर्ट करके बता रहा हूं, वो सर बन गया मिस्र में अपने मालिक के घर में, लेकिन फिर उस पर इल्जाम लगा, उसे जेल में डाल दिया गया, बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन देखो, बंदी गृह में वो एक दिन मुखिया बन गया और जेल के दरोगा ने सारा बंदी गृह का जिम्मेवारी उसके हाथ में सौंप दिया और उसके कामों को सफल किया क्योंकि यहोवा उसके साथ था। और इतना ही नहीं, फिर बाद में जब मिस्र देश का वो जब दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, देखो कैसे परमेश्वर ने वहां पर भी यूसुफ को सफल किया और जो कुछ भी उसके हाथ में आया उसको आशीषित किया। और उस समय मिस्र देश दुनिया का सबसे अमीर तरीन देश बन गया, जिसने कई
देशों की ज़रूरतों को पूरा किया। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है। और वही यूसुफ जिसे बेच दिया गया, नकार दिया गया, धोखा दिया गया, मारने का कोशिश किया गया, बेच दिया गया, वही यूसुफ अपने परिवार को, इज़राइल कौम को बचाने का कारण बन गया। परमेश्वर ऐसा ही कार्य आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। दूसरों की साल्वेशन का कारण बनाना चाहते हैं, दूसरों के लिए आपको ब्लेसिंग बनाना चाहते हैं। मसीह की कलीसिया में जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए परमेश्वर आपको एक ब्लेसिंग देना चाहते हैं, व्यापार देना चाहते हैं, कारोबार देना चाहते हैं, कामकाज देना चाहते हैं, ताकि आप अपने कामों में सफल हो जाओ और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी देखने को मिले। हालेलुया। सो कितना हसीन वादा है परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एक बड़ा खूबसूरत आराधना का गीत मुझे याद आ रहा है, और वो है, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहां 2 या 3 हो वहां हाजिर उनमें। तो 2 या 3 जहां पर हैं वहां पर भी परमेश्वर है, लेकिन जब आप अकेले भी हैं वहां भी परमेश्वर है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। तो हम कभी भी अकेले नहीं हैं, प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारी जिंदगियों में हमारे साथ बनी रहती है। आए हम दूसरे वायदे की ओर बढ़ें, और दूसरा वायदा है परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे, जिसके बारे में इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके बारे में लिखा है 2 थेसलोनिकियों 3 अध्याय और 3 आयत, 2 थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 3। और यहां लिखा है, प्रभु सच्चा है, वे तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो यहां पर पवित्र शास्त्र बाइबल में हमसे वायदा किया गया है कि परमेश्वर सच्चे हैं और वो हमें दुष्ट से सुरक्षित रखेंगे, वो हमें इब्लिस शैतान से सुरक्षित रखेंगे, वो हमें संसार की मुश्किलों बुराइयों से सुरक्षित रखेंगे। हम, जैसे मैंने आपसे पहले पॉइंट में बात किया, देखो दानियल को शेरों से सुरक्षित रखा, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से सुरक्षित रखा। नए नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब चेलों के साथ किश्ती पर जा रहे थे, वहां पर वो किश्ती डूबी नहीं, क्योंकि प्रभु उस किश्ती में थे। प्रभु ने उनको तूफान के बीच में सुरक्षित रखा। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा अपने लोगों के बीच में दी। इतना ही नहीं, बाइबल में हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि इब्लिस शैतान अपने मुंह से गवाही देता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के घर के इर्द गिर्द बाड़ा बांध रखा था। इसीलिए इब्लिस शैतान कई बार कोशिश किया अय्यूब को नाश करने के लिए, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, उसके कारोबार व्यापार को खत्म करने के लिए, लेकिन जब तक परमेश्वर ने बाड़ा बांधे रखा, इब्लिस शैतान उसकी एक भी चीज को छू नहीं पाया। आपका एक एक बाल सुरक्षित है। प्रभु की मर्जी के बिना आपका एक बाल भी कोई खींच नहीं सकता। ये परमेश्वर का वायदा है। सो परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे हमने अभी थेसलोनिकियों में पढ़ा। और एक और आयत देखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर उसके बारे में देख रहे हैं, भजन संहिता 91 अध्याय पहली आयत, साम्स चैप्टर 91 वर्स 1। और कुछ और आयतों को हम इसके साथ देखेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वे मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। 10वीं आयत में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सो परमेश्वर कहते हैं कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। लेकिन कई बार कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं, तो अगर प्रभु ने यह वायदा किया है तो फिर दुख क्यों आया? क्योंकि एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है, इस संसार में तुम्हें दुख होगा। लेकिन इसलिए हमें पूरी बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। तो इसी अध्याय में एक और आयत लिखी है, आए हम उसकी और भी गौर करें। यहां पर लिखा है 91 अध्याय और 14 और 15 आयत। यहां क्या लिखा है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो एक तो परमेश्वर ने कहा, मैं संकट को तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। लेकिन फिर आगे बाइबल में लिखा है, अगर संकट आ भी गया तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को
जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो कितना बड़ा परमेश्वर का हसीन वायदा है। हम विश्वास ये रखें कि हम पर कोई संकट नहीं आएगा, लेकिन अगर आ भी गया तो भी याद रखें परमेश्वर आपके साथ हैं। वो आपको छुड़ाएंगे और छुड़ाएंगे नहीं, आपको ऊंचाई में लेकर जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब कभी भी मेरी जिंदगी में मुश्किल आया, पहले तो आया नहीं, लेकिन अगर आया तो उसमें परमेश्वर मेरे साथ थे और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, क्योंकि मैंने उनके नाम को जान लिया। मुझे मालूम पड़ गया उसका नाम यीशु मसीह है, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है। हर एक घुटना, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ उसके सामने झुक जाती है। तो उस नाम को जानने के कारण, उस नाम को पुकारने के कारण, उस यीशु नाम की दुहाई देने के कारण परमेश्वर ने मुझे संकटों में से निकाला, परेशानियों में से उबारा और मुझे ऊंचा किया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी करेंगे। याद रखें, एक विश्वासी के जीवन में अगर संकट आ भी जाए तो याद रखें परमेश्वर आपके साथ है। और अगर कोई नुकसान होने लगे, याद रखें परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि अंत में क्या होगा, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जैसे यहां भी हमने पढ़ा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है। तो बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। तो परमेश्वर क्या करेंगे, आप भलाई देख लेंगे। इब्लिस शैतान पहली बात संकट लाने नहीं पाएगा, प्रभु इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अगर इजाजत दे भी दिया, अगर आने भी दिया परमेश्वर ने, याद रखना प्रभु की एक युक्ति है, प्रभु की एक योजना है आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए और इब्लिस शैतान को शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। अब हम तीसरी बात की ओर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में लिखा है यशायाह उसका 40 अध्याय और 31 आयत में। आइज़ाया चैप्टर 40 और वर्स 31, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो यहां पर तीसरा वायदा जो परमेश्वर ने किया है वो है, परमेश्वर कहते हैं आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा। परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं मुश्किलों के बीच में, तकलीफ के बीच में, ऐसे काम करने के लिए जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते। बाइबल में पढ़ते हैं इजराइल कौम कोई बहुत मजबूत कौम नहीं थी। जब ये मिस्र देश में से निकले, इनको कोई हथियार चलाने नहीं आते थे, अस्त्र शस्त्र चलाने नहीं आते थे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी फौज ने इजराइल कौम के सामने घुटने टेक लिए। असल में इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके, मिस्र ने परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेक लिए, लेकिन परमेश्वर इजराइल कौम की शक्ति बन गए। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं गौर से, जब वो मिस्र देश में से निकले उनमें से एक भी व्यक्ति बीमार नहीं था। फिर बाइबल में पढ़ते हैं 40 साल परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा। फिर बाइबल में पढ़ते हैं जब इजरायली लोग यरदन पार हुए, परमेश्वर ने उनसे कई गुना बड़े दुश्मनों को के ऊपर उनको विजय दिया। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद और गोलायत के बारे में, कैसे ही ऊंचे लंबे गोलायत को दाऊद ने हरा दिया। फिर दाऊद के साथियों के बारे में पढ़ते हैं जो एक दिन हारे हुए, निराश और कर्जे के नीचे डूबे हुए, डिप्रेस्ड, ऐसे टूटे हुए लोग थे, लेकिन दाऊद जो परमेश्वर के साथ चलता था, उसके साथ चलते चलते उन्होंने भी परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया। प्रभु की उपस्थिति अब दाऊद के साथ ही नहीं, उसके साथियों के साथ भी थी। और हम देखते हैं दाऊद के वही साथी एक दिन बहुत बड़े शूरवीर बन गए और बड़े बड़े दुश्मनों को हराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी शक्ति बन गए थे, परमेश्वर उनका बल बन गए थे। गिदियोन के बारे में भी बाइबल में पढ़ते हैं कैसे कुछ ही लोगों के द्वारा परमेश्वर ने इतनी बड़ी फौज को हरा दिया। परमेश्वर कहते हैं मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़े ही काफी है, क्योंकि मैं मनुष्य के बल से नहीं लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा कार्य करूंगा और तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर विजय दूंगा। बाइबल में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। तो जैसे हमने बाइबल में पढ़ा आइज़ाया 40:31 में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काबों के समान नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सो परमेश्वर हमें नया बल देते हैं, नई शक्ति देते हैं। अगर आज आप किसी मुश्किल में हो और आपको लगता है कि आप हार मानने पर हो, मैं आपसे कहूंगा हार मत मानो, परमेश्वर की ओर देखो, परमेश्वर आपको बल देंगे। बिल्कुल वैसे जैसे बाइबल में पढ़ते हैं 1 शमूएल 30वें अध्याय में 1 से लेकर 6 आयत में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद एक समय बहुत बड़े संकट में पड़ा,
उसके घर परिवार को लोग लूट कर ले गए, जो उसके साथी थे उनकी पत्नियों को उठा कर ले गए, बच्चों को, जायदाद जो कुछ भी था सब कुछ ले गए, सोना चांदी सब ले गए। लेकिन बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में बलवंत किया और साथियों को उत्साह दिया, और जो दुश्मन लेकर गया था वो सब वापस लौटा लाए। किसने बल दिया दाऊद को? परमेश्वर ने बल दिया। अगर आज आप मुश्किल में हो, आपको लगता है आपसे नहीं हो सकता, मैं आपसे कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के साथ समय बिताएं, यहोवा की बाट जो लें, कुछ समय उनकी उपस्थिति में बैठे, उनकी शक्ति आपकी शक्ति बन जाएगी। इसलिए ध्यान रखें आप किन लोगों की संगति करते हैं, क्योंकि जैसे लोगों की संगति करेंगे वैसा ही असर आपकी जिंदगी में होगा। विश्वास करने वालों की संगति करें, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं उनकी संगति करें, उनके साथ बैठे, उनके साथ चले। लोहा लोहे को बाइबल में लिखा है तराश देता है, लेकिन इन सबसे बढ़कर आपको प्रभु के साथ संगति करना है, परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना बल देना चाहते हैं। एक और आयत हम स्क्रीन पर देखेंगे और ये इसके बारे में लिखा है दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 7वीं आयत। और यहां पर पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। तो हमने जैसे पढ़ा यशाया में, वो दौड़ेंगे ना, और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है मैं दौड़ा, तो यशाया 40 अध्याय 31 आयत में 3 बातें लिखी है। चलने के बारे में लिखा है, दौड़ने के बारे में लिखा है, उड़ने के बारे में लिखा है। हो सकता है आने वाले संडे में मैं आपको उसी वचन से या अगले अपने एपिसोड्स में उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहली बात है चलना, हमें परमेश्वर के साथ प्रभु के वचनों पर चलना है। दूसरा है दौड़ना, प्रभु के कार्यों में दौड़ना, प्रभु की सेवकाई करना। तो पौलुस कहता है कि यहां कुश्ती की बात करता है, और ये जो कुश्ती है ये किसी मनुष्य के साथ नहीं है, याद रखें, ये इब्लिस शैतान के साथ है। तो आप अपनी शक्ति से शैतान को नहीं हरा सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से हरा सकते हो। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हरा सकते हो। जब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हो, शैतान आपसे पहले ही हार चुका है। अब वो प्रभु के बच्चों के ऊपर विजय नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने शैतान और मृत्यु के ऊपर फतेह प्राप्त किया। तो आप जय पाए हुए लोग हो अगर आपके साथ परमेश्वर है तो। हालेलुया। पौलुस के साथ परमेश्वर था और इसीलिए वो अपने जिंदगी के सफर को पूरा कर पाया। वो दौड़ पाया, कुश्ती भी जीतने पाया और इनाम भी जीतने पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ थे। इसी प्रकार से परमेश्वर क्योंकि आपके साथ है, आप अपने मसीह जीवन में सफल होगे, आप सेवकाई में सफल होगे, आप कारोबार में सफल होगे, आप विश्वास की रखवाली करने पाओगे, अपनी शक्ति से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, प्रभु की सहायता से। मुझे याद है जब नया मैं प्रभु यीशु मसीह में 2002 में आया, तो मैंने पास्टर एंड्रू से सवाल किया, क्या मैं जिंदगी भर परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा? क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था, अपनी कमजोरियों को देख रहा था। मुझे ये था आज मैं बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर को बोलता हूं, ऐसा ना हो कल को मैं चल ना पाऊं। उन्होंने मुझे कहा, प्रभु विश्वास योग्य है, वो जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है, और जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो काम परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी से पूरा भी करेंगे। तो पौलुस कुश्ती जीतने पाया, इनाम जीतने पाया, दौड़ने पाया, अपनी जिंदगी का सफर पूरा करने पाया। कैसे हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति के कारण। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, आपको मालूम है, और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह कैसे पूरा कर पाए? परमेश्वर पिता उनके साथ थे। याद है जब वो गत्समीन के बगीचे में थे, वो कह रहे थे हो सके तो ये कटोरा हटा लो, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पर आए, उनको बल मिला और वो क्रूस पर गए, और क्रूस पर भी अपने मुंह को बंद रखा हमारे गुनाहों की खातिर। वही पिता आज आपके साथ है, आपको बल देने के लिए, आपको शक्ति देने के लिए, वो सब करने के लिए जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। याद रखें, कई बार मसीह यीशु के लिए मुश्किल रास्तों से भी गुजरना पड़ता है, तो प्रभु का याद रखें अनुग्रह आपके लिए काफी है। ऐसी एक बात एक दिन पौलुस के पास पहुंची, और परमेश्वर ने पौलुस से क्या बात किया, आए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़े, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में है जो आकाश में है। तो देखो, आप परमेश्वर के वचन में आपने खुद देखा
कि हम एक युद्ध में हैं। तो कोई भी विश्वासी जो आज सोया हुआ है वो सोता ही रह जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। और फिर इफिसियों 6 अध्याय में आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा है, जिसके बारे में समय नहीं कि मैं आज आपके साथ बात कर सकूं। लेकिन अगर आप मेरे YouTube चैनल में अगर आप हमारे जाएंगे हाउ चर्च विक्रम शाही करके, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर करके टॉपिक है, आप उसको देखिए, आपको बहुतायत से उससे आशीष मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है हम लोग एक युद्ध में हैं। और युद्ध, अगर कोई भी राजा एक युद्ध में जाता था तो वो अपनी सेना को लेकर जाता था। हमारे देश की सेना भी अगर किसी युद्ध में जाती है तो अपने सेना को, अगर कमांडर जाता है तो उसके बाकी साथी भी उसके साथ होते हैं। तो एक सेना के तौर पर युद्ध को लड़ा जाता है। फिर बाइबल में परमेश्वर के बारे में लिखा है वो सेनाओं का यहोवा है। तो याद रखें, अगर युद्ध है तो इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, जिसके फरिश्ते हैं, अनगिनत स्वर्गदूत हैं, वो आपके साथ हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। तो परमेश्वर ने इस आत्मिक युद्ध में जीतने के लिए, प्रभु हमारे साथ है और प्रभु के फरिश्ते भी हमारे साथ है। हालेलुया। सो विजय हमारे लिए परमेश्वर ने घोषित कर दिया है। मैं विश्वास करता हूं आपने इन 3 बातों से, पहली 3 बातों से बहुत कुछ सीखा, और अगली 3 या 4 बातें भी मैं आपके साथ अगले एपिसोड में करूंगा। तो पहली 3 बातें क्या सीखी? पहली बात है परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात है परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे, ये दूसरा वायदा है। तीसरा वायदा क्या है? परमेश्वर हमें स्ट्रेंथन करेंगे, परमेश्वर हमारा बल है। परमेश्वर ने, जैसे पौलुस ने से कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। सो परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस हमारी जिंदगियों में है, ताकि हम वो सब कर सके जो हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। तो मैं एक समय में, मुझे नहीं मालूम था प्रीच कैसे करना है, मैंने तो कभी क्लास में खड़े होकर पोएम भी नहीं सुनाई। लेकिन जब परमेश्वर मेरी जिंदगी में आए, मेरी कमजोरी में वो मेरा बल बन गए। तो आज अगर आपके जीवन में कमजोरी है, तो आज परमेश्वर आपका बल बनना चाहते हैं। आए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इन पहले 3 वायदों के लिए, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में सुना। प्रभु जी, पहली बात, आप हमारे साथ हो, आप हमें नहीं छोड़ोगे, और क्योंकि आप साथ हो हम सफल पुरुष बन जाएंगे, सफल लोग बन जाएंगे। दूसरी बात है, आप हमें सुरक्षित रखोगे। और तीसरा, आपने वायदा किया है, आप हमें बल दोगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन वायदों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।